एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है? लेट सपोज करते हैं कि मेरे पास है कि A, B, C एंड D। इसका हम डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं? तो डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास होगा कि A डिटरमिनेंट या A मॉड इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसकी जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि A मल्टीप्लाई बाय D ब्रैकेट, फिर लगाते हैं माइनस और फिर लिखते हैं कि B मल्टीप्लाई बाय C। ये क्या हो जाता है? ये डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा AD माइनस BC। अगर A के डिटरमिनेंट से 0 आता है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर A डिटरमिनेंट से नॉन 0 आता है, फॉर एग्जांपल 1, 2, -1 कोई एलिमेंट आता है डिटरमिनेंट से, तो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब एडजॉइंट क्या होता है? अगर हमारे पास यही एक मैट्रिक्स है A, B, C एंड D, तो एडजॉइंट क्या होगा किसी मैट्रिक्स का? ADJ ऑफ A, मतलब एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इन दोनों की हम प्लेसेस चेंज करते हैं, जो मेन डायगोनल है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसके हम साइन चेंज करते हैं। तो AD के प्लेसेस चेंज कर ले तो D A की जगह आ जाएगा, AD की जगह चला जाएगा, और BC के साइन चेंज कर ले तो ये हो जाएगा -B एंड माइनस C और ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। फिर इन्वर्स क्या होता है? अगर हमारे पास वही A मैट्रिक्स है और हम A का इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो A इन्वर्स किसके बराबर होता है? A इन्वर्स बराबर होता है 1/A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब हमारे पास डिटरमिनेंट से जो कुछ भी आया है AD माइनस BC और इनटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट से हमारे पास क्या आ चुका है? DA और -B माइनस C। ये क्या हो जाएगा? ये A इन्वर्स हो जाएगा। A इन्वर्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे A इन्वर्स, तो इससे क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1, 0, 0 एंड 1। तो ये एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है A इज इक्वल टू 5, 6, -4, 1। इसका क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। तो हम क्या करेंगे कि A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या करते हैं? इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, फिर लगाते हैं माइनस, और फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 6 एंड -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 1s are 5 माइनस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 से आ जाएगा 24। A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 -2 +4, और A डिटरमिनेंट से आ जाएगा इज इक्वल टू 29। सही है। इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है? फॉर एग्जांपल दूसरा है इसका B इज इक्वल टू 4 -2 एंड 5 13। सही है। बिल्कुल उसी तरह हमने जो है डिटरमिनेंट फाइंड करना है। B डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 13, फिर लगाते हैं माइनस, ये फार्मूले का है,
और फिर लगाते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो बी डिटरमिनेंट से क्या आ जाएगा, बी डिटरमिनेंट से 13 मल्टीप्लाई बाय 4 से आ जाएगा 52 माइनस 5 2 जार 10 -10। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो 52 प्लस 10 क्या आ जाएगा 62। ये इसका क्या हो गया, बी का डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। फिफ्थ पार्ट को थोड़ा सा देखें। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है कि E इज इक्वल टू 2p माइनस 3q r इंटू माइनस s। सो E डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ E इज इक्वल टू 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस s, जो मेन डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर ले, फिर फार्मूले का माइनस लगाए और r ई दोनों मल्टीप्लाई कर रहे, r मल्टीप्लाई बाय -3q। सो E डिटर्मिनेंट से आ जाएगा -2ps और माइनस ये आ जाएगा -3qr। सो E डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2ps और माइनस टू माइनस प्लस 3qr। ये इसका क्या किया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। तो इसको अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका पार्ट 1 क्या है कि A इज इक्वल टू 5 3 2 एंड 1। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 जो डायगोनल एलिमेंट है, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 1 जार 5 3 2 जार 6। ए डिटर्मिनेंट से आ जाएगा -1 और ये जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये ए मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसका है कि B इज इक्वल टू 3 -6 -2 एंड 4। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 4 12, फिर माइनस टू माइनस प्लस 6 2 12। तो बी डिटरमिनेंट से क्या जाएगा 0, एंड बी डिटरमिनेंट जो है ये 0 के बराबर आ गया। तो इसको हम दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये बी जो है मैट्रिक्स बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और इसी तरह जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है कि C इज इक्वल टू 3a -2b और 2a और b। C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाई b और माइनस 2b -2a मल्टीप्लाई बाय -2b। C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3ab -2 माइनस प्लस 2 2 जार 4ab। तो C डिटरमिनेंट से आ जाएगा 3 + 4 से आ जाएगा 7ab एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स C जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, प्लेसेस। तो ये 4 1 की जगह आ जाएगा, 1 4 की जगह चला जाएगा। और 2 3 की हम क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 एंड -3। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इसी तरह बी का भी कर लें, एडजॉइंट ऑफ बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है सारे। तो बी का भी बिल्कुल इसी तरह है। इन दोनों की हम प्लेसेस चेंज करते हैं। तो ये 3 -3 की जगह आ जाएगा और -3 3 की जगह चला जाएगा। और बाकी इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। तो ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। ये क्या आ गया, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बाकी इसके जो दोनों पार्ट्स है सी और डी बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 है कि a = 4 1 3 1। अब इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a का इनवर्स क्या होता है, a⁻⁻1, या इसको हम पढ़ते हैं a इनवर्स। और ये क्या होगा, ये a का इनवर्स होगा। मतलब अगर इसको हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो इससे कौन सा मैट्रिक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 × 1 और फिर -3 × 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 1 4 -3। तो 4 -3 से क्या आ जाएगा, 1। ये ए का क्या क्या डिटर्मिनेंट। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर है तब ए इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर ए डिटर्मिनेंट से हमारे पास 0 आएगा तो मतलब ये होगा कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम 1 और 4 की जो है प्लेसेस चेंज करते हैं, और -1 1 और 3 के क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ए डिटर्मिनेंट से क्या आ चुका है, 1, और एडजॉइंट से क्या आ चुका है, 1 4 -1 एंड -3। आप लोगों ने क्या करना है, 1 को 1 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे यही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी कहते हैं। इसमें चलो दूसरा पार्ट भी करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 4 1 एंड 2। मैंने कहा था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे, फिर माइनस, और फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो बी डिटरमिनेंट से 3 2 6 -4 आ जाएगा, और बी डिटरमिनेंट से आ जाएगा 2। सो इट मीन दैट बी डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसको फाइंड करने के लिए हमने अब क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट फाइंड करना होगा। तो वही बी मैट्रिक्स दोबारा लिखे, 3 4 1 एंड 2। अब क्या फाइंड कर दे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी आप जो है प्लेसेस चेंज कर दे, और यहाँ पर इसके आप साइन। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी का इनवर्स। तो बी इनवर्स
हमारे पास आ जाएगा 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b। तो ये आ जाएगा b इनवर्स। b डिटर्मिनेंट से क्या चुका है 2 और एडजॉइंट ऑफ b से क्या चुका है 2 -4 1 एंड 3। ये क्या गया, ये इसका b इनवर्स आ गया। ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है और ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड करना है। तो ऑलरेडी ए बी बी हम पिछले लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं और ए इनवर्स बी अभी हमने फाइंड किया इस लेक्चर में। तो चलो फर्स्ट ए बी को फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स लेके फिर बी मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर सेकंड रो को जो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। और नेक्स्ट है सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसे क्या आ जाएगा 2 1 2 और 0 1 0। तो 2 + 0 से आ जाएगा 2। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 और यहाँ से आ जाएगा 0। 3 1 3 और -1 तो -3 -1 से आ जाएगा -4 और 3 1 3 और 1 3 3। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 6। ये क्या किया ए बी। और सेम टू सेम आप इसी तरह जो है बी ए फाइंड कर ले। ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। तो ए मैट्रिक्स ये गिवन है a = 2 0 एंड -3 1। इसका क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 2 और -0 तो 2 -0 से क्या जाएगा 2। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम अब क्या फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए का हमने क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 और बाकी इन दोनों की हम साइन चेंज करते हैं। तो 0 का साइन चेंज कर ले वही 0 आ जाएगा और -3 का क्या आ जाएगा 3। ठीक है। अब फार्मूला लेके, फार्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसमें पुटिंग कर दे 1/a इनवर्स इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2 और फिर है मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने इधर फाइंड कर लिया 1 0 एंड 3 2। ये ए का क्या गया, ये ए का इनवर्स आ गया। बी इनवर्स आप बिल्कुल जो है इसी तरह खुद फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले, डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले और एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर ले और फिर इसी तरह इसको फार्मूले में पुट कर ले। ये इसका फार्मूला आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आता है और इन्वर्स भी आता है। ठीक है। तो दोबारा इधर ये रिवाइज हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इसका हमने क्या फाइंड कर, ए बी मैट्रिक्स इज गिवन है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने शो करना है। ठीक है। तो फर्स्ट हमने जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए बी होल इनवर्स। फर्स्ट इसमें हमने क्या करना है कि ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए मैट्रिक्स लेके 0 -1 एंड 2 1 और फिर बी मैट्रिक्स लेके 2 3 1 एंड 0। ए बी इज इक्वल टू क्या कर दे, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 3
और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ए बी मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 0 और -1 0 प्लस 0, ये 0 0 मल्टीप्लाई 2 2 4 और प्लस 1 1 1 2 3 6 प्लस 0। तो ए बी मैट्रिक्स से क्या आ जाएगा, ए बी मैट्रिक्स से आ जाएगा -1 0 5 एंड 6। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। देखिए ए बी होल इन्वर्स, तो हमने इसी मैट्रिक्स का जो है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ए बी डिटर्मिनेंट, तो ए बी डिटर्मिनेंट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 6 और -0, तो इससे आ जाएगा हमारे पास -6। अब ये ए बी डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमने इसी ए बी का क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। मतलब आप वही ए बी मैट्रिक्स लिखें। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 एंड 5 6। अब इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका एडजॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि इन दोनों की आप प्लेसेस चेंज कर दें और इन दोनों की आप साइन चेंज कर दें। ठीक है, अब ये ए डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी होल इनवर्स, तो ये बराबर आ जाएगा कि 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। देखिए हमने अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो 1 डिवाइड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो इसमें आप सिर्फ पुटिंग कर दें, ए बी का डिटर्मिनेंट है -6 और एडजॉइंट ऑफ ए बी से आ चुका है 0 6 0 -5 एंड -1। ये क्या गया, ये इस मैट्रिक्स, ये इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है RHS B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड B इनवर्स। तो B इनवर्स फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट B मैट्रिक्स लिखते हैं। B मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 एंड 0। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, so multiply these two element, diagonal element minus non diagonal element। तो B डिटर्मिनेंट से आ जाएगा 2 0 0 एंड 3 1 3। तो B डिटर्मिनेंट से आ जाएगा -3। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, इन दोनों की हम प्लेसेस चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2 और इन दोनों की हम साइन चेंज करते हैं, तो -1 एंड -3, ये एडजॉइंट आ गया। अब B इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर B डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ B। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले, सो ये आ जाएगा B इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई B डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ B से क्या आ चुका है, -3 और एडजॉइंट ऑफ B से क्या आ गया है, 0 -3 -1 एंड 2। ये क्या आ गया, ये हमारे पास B इनवर्स आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड A इनवर्स। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स लिखे। A मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 2 1। फर्स्ट इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 1 0 -2 +2 1 2। सो ए डिटर्मिनेंट से आ जाएगा 2। अब
एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट क्या है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दे, 0 1 0 और इन दोनों की साइन चेंज कर दे, तो ये -1 +1 हो जाएगा और +2 -2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/, डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर ले ए इनवर्स में, तो ए इनवर्स 1 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 2 और एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए से क्या आ गया है 1 1 -2 एंड 0। ये क्या आ गया, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू है 1/-3 इंटू 0 -3 -1 2। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स है 1/2 इंटू 1 1 -2 एंड 0। सही है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये 1/-3 और 1/2 को बाहर कर दें, इंटू 0 -3 -1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड -2 0। 1 1 are 1 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर ले, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 और 2 0s are 0, 1 डिवाइड बाय -6 6 0 -5 एंड -1। ये क्या गया, ये बी इनवर्स ए इनवर्स और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ ए बी की जगह क्या है बी ए है, वो आप खुद कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट 1.6 जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या इसको आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।